बापू के लिए जोरदार ताली। खुदा उनका जिंदा कलाम मेरे साथ खोलें। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे ज़बूर उसका 145 ज़बूर और उसकी हम 18 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब से जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम पर अब्दुल्लाबाद मुबारक करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू बोल और हम सुने, क्योंकि हम कुछ नहीं, खुदा सब कुछ है। आए बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद का आज खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान उतर आता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, प्रस्तुत में तूने हमारी आवाज़ को सुना और वक़्त हुआ कि हम तेरी आवाज़ को सुने। खुदावंद एक एक दिल को खोल, खुदावंद वो तेरे कलाम को अपने अंदर लेकर, और खुदावंद वो तेरा कलाम बढ़े और खुले और बहुत सा फल लाए। खुदावंद जब तक कलाम होता रहे, तेरा मसा, तेरा अमल हम सब पर ठहरा रहे। खुदावंद तू मुझे पीछे कर और तू आगे हो, तू बोल और हम सुने। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, खुसूसन इस गाने को बरकत देना। यीशु के नाम से मांगते हुए पाले, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस में बहुत खूबसूरत बातें पढ़ी हैं कि खुदावंद उन सब के करीब है जो क्या करते हैं, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। किससे? हालेलुया। कि खुदावंद उन सब के करीब है कि जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा उन सब के करीब है, कि उनके नजदीक है, कि जो उसे दुआ करते हैं। हालेलुया। जो दुआ नहीं करते खुदा उनके नजदीक नहीं। हालेलुया। यहाँ पर अभी पढ़ा गया। तो कलाम मुक़द्दस में भी यूं लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा भी हमारी दुआ सुनने के लिए हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी को भी पुकारें तो वो जल्दी से हमारे पास आ जाता है। तो जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम उसको बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा। हालेलुया। तो इसी तरह खुदावंद का बंदा दाऊद नबी फरमाता है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे नहीं पता था कि आज का सेशन दुआ का है, लेकिन खुदा ने कलाम जो दिया वो दुआ के बारे में है। खुदा का शुक्र है कि खुदा सारे रास्ते जो वो उसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, जिस चीज़ की जरूरत होती है वो खुदा हमें देता है। हालेलुया। तो ये आगे हम देखते हैं कि यानी उन सब के, किन के, जो सच्चाई से, हालेलुया, जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो खुदावंद से लिपटे रहते हैं, जो खुदावंद के मुबारक लोग हैं, जो खुदावंद को पुकारते हैं, रात दिन उसके साथ लगे रहते हैं। हालेलुया। उससे लिपटे रहते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जैसे कमरबंद अपनी कमर से बंधा रहता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मुझसे लिपटे रहे। हम कितना लिपटे रहते हैं, अतवार को भी कम लोग जाते हैं, कल छुट्टी देने तो असलियत जाइए, एक छुट्टी होगी वो भी असलियत करेंगे। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के करीब हैं, उनको रात से ही फिक्र लग जाता है। जल्दी से इस्त्री कर ले कपड़े, ऐसा हो कि ये ना हो कि हम चर्च ना जा पाए, कि लाइट ही चली। लेकिन सब कुछ क्या है, खुदा के जो डरने वाले लोग हैं वो ऐसा, वो खुदा की इंतजार में रहते हैं। हालेलुया। ये कलाम में भी लिखा है, ये मिसाल 8 बाब में है, तो उसमें लिखा है कि वो हमारी चौखटों के ऊपर क्या है, इंतजार करते। तो हमें करने की जरूरत है कि खुदा के आने से पहले हम खुदा का चौखटों पर बैठकर इंतजार करें कि हमारा खुदा भी आने वाला है।
हालेलुया। तो हमारा खुदा जैसे गांव में आ जाता है वक्त पर, तो हम लोग क्या करते हैं, वो आके बैठा रहता है, इंतजार में रहता है। तो जब वो आकर चला जाता है तो फिर हम आने शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं घरों में जाके, अगर किसी इबादत पर भी जाएं तो हम कहते हैं पता नहीं आज तो कोई मसा नहीं मिला। तो मसा कैसे मिले? आने वाला, मसा देने वाला वो वक्त पर आकर वक्त पर चला जाता है। ऐसा होता है। ये ना हम समझे कि हम रात दिन जितना हम खुदा को टाइम दिया हुआ है उतना देंगे, उसमें खुदा हमको मौजूद होगा। हालेलुया। तो जब हम वक्त पर नहीं आएंगे तो वक्त गुजर जाएगा, तो खुदा भी चला जाता है। तो ये है कि जहाँ भी हम एक वक्त ठहराते हैं कि खुदावंद भी वहाँ पर पहुँच जाता है, कि जहाँ 2 या 3 भी बैठकर मेरा नाम लेके वहाँ मैं मौजूद हूँ, तो यकीनन खुदा मौजूद होता है। तो हमें खुदा का इंतजार करने की जरूरत है कि हम खुदा का इंतजार करें, क्योंकि हम उसके करीब रहना चाहते हैं। हमारे करीब तो वो है, हमें तो उसने खरीद लिया, हमें तो उसने अपना कीमती खून देकर खरीद लिया, कीमत से खरीदे हुए हम लोग हैं। तो वो हमारी फिक्र करता है, तो हमें भी उसकी फिक्र करने की जरूरत है। हालेलुया। तो जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जब भी हम कुछ मांगते हैं तो हम क्या सच्चे दिल से मांगते हैं ना। तो अगर हम उसमें शक कर लेते हैं या बुरी नीयत से मांगते हैं तो वो यकीनन नहीं होगा। फिर हम कहते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं। वो कहता है अगर बुरी नीयत से मांगोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। हम सच्चाई से मांगेंगे तो यकीनन खुदा देता है। ये खुदा का शुक्र है कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी दुआएं कि जो कुछ मैं खुदा से मांगती हूँ खुदा देता है। हम सब के अंदर दुआएं हैं, जो मसीह यीशु में है उनके अंदर दुआएं है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है। कैसे सुनता है? कि जब हम उससे डरते हैं, उसके करीब रहते हैं। हालेलुया। तो फिर सच्चाई से दुआ करते हैं। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। हालेलुया। क्या आगे हमने क्या पढ़ा है कि यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा। हालेलुया। कि जो उससे डरते हैं खुदा उनकी मुराद। और खुदा क्या फरमाता है कलाम मुकद्दस में कि मुझ में मसरूर रह, करीब भी रह तो मसरूर भी रह। हालेलुया। करीब भी रह तो मसरूर भी रह। ये नहीं कि हम सिर्फ करीब रहे तो जो कर बैठे रहे, तो वो जो साथ बैठा वो क्या, उसके साथ हमारी बातचीत ही नहीं होती। तो जब हम करीब है तो हमने बातचीत भी करनी। हालेलुया। तो खुदावंद उनके क्या है, करीब है, फिर उनकी मुराद को पूरी करता है जो कुछ मांगते हैं। यकीनन हमारे मसीह घरों में जो खुदा में चलते हैं, आप उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमारा खुदा ने ये काम किया, हमारा ये काम किया। क्या गवाहियां हैं उनके पास, और खुदा करता है, क्योंकि हमारा खुदा ये फरमाता है कि आजमा कर देख कि मैं कैसा मेहरबान बाप हूँ। हालेलुया। आजमा कर देख कि मैं कैसा मेहरबान बाप हूँ, कि वो जो उससे डरते हैं वो उसकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। हालेलुया। ये उनकी फरियाद भी सुनेगा और उनको बचा भी लेगा। हमें नहीं पता कौन कौन सी आफतें आती हैं, कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। जब हम बाहर इधर उधर भी जाते हैं, कोई पता नहीं, कोई एक्सीडेंट से हमें खुदा ने बचाया है, किसी काम से वो खुदा को पता, तो खुदा अपने लोगों को क्या है, बचाता है और छुड़ाता है। और बहुत खूबसूरत बात है कि वो उनकी फरियाद सुनता है। मेरी सुन ले तू फरियाद, जब हम याद करते हैं हालेलुया, तो वो हमारी फरियादों को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है। कौन कहता है कि वो दुआ नहीं सुनता? वो खुदा के करीब है। हालेलुया। जो खुदा के करीब है खुदा उसकी दुआ सुनता है। वो तो कहता है मैं तेरा जरा जरा मतलब भी पूरा करूंगा। बड़े मतलब तो एक तरफ रहे, जरा मतलब जरा एक आप देखें कि जितनी मर्जी आंखें रोशनी हो, तेज हो, लेकिन जरा को भी नहीं आप देख सकते। वो भी कोई होता है जिससे हम जरे को देख सकते हैं। ऐसा ही है ना। तो हमारा खुदा कहता है तुम्हारा जरा जरा मतलब भी जो है वो मैं पूरा करूंगा। और कैसे करेगा? कि हमने उससे डरना है, उसकी राहों पर चलना है, उसके करीब रहना है। हालेलुया। फिर हमारी फरियाद को, फिर हमारी दुआ को वो सुनता है। तो फिर आगे बहुत खूबसूरत आज लिखी हुई है कि खुदावंद
अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करता है। हालेलुया, कि जो खुदा से खुदा उनकी हिफाजत करता है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। कैसे मोहब्बत रखते हैं? किसको ये आयत आती है कि अपने सारे सब अपने सारे दिल आमीन। ऐसे हमने उसके साथ मोहब्बत रखनी है, आधे दिल से नहीं कि हमारा ध्यान कहीं है और दुआ कहीं कर रहे हैं, हमारे फिक्र कहीं पड़े हैं और दुआ फरियाद कहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरे दिल से हमने क्या है, खुदावंद के साथ चलना है और मसरूर रहना है और अपने आप को उसमें महफूज रखना है। पाक और बेऐब हमने महफूज रहना है उसमें। हालेलुया। तब वो हमारी फरियाद को भी सुनता है, तब वो हमारी दुआओं को भी सुनता है और हमारे करीब भी रहता है। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करता है, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश निकलेगी। हालेलुया। कि जो खुदा के बेटियां बेटे हैं वो क्या कहते हैं कि शरीर को तो हलाक कर हो जाएगा, लेकिन हम खुदा के बेटियां बेटे हैं, हमारे मुंह से क्या निकलेगी? खुदावंद की सताइश। कि हमारे मुंह से क्या निकलता है? यीशु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नाम हमें देखते हैं कि किसी को भी नहीं मिला जो यीशु नाम हमें मिला। हालेलुया। कि हम यीशु नाम से कहते हैं, आए बदलू चली जा, आए बीमार ठीक हो जा, यीशु के नाम से उठ जा, तो सब कुछ होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। ये नाम किसी को नहीं बख्शा। खुदाम का शुक्र हो कि खुदाम ने अपने बेटियां बेटों को ये नाम बख्शा है कि जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो किसके नाम पर मिलेगा? यीशु के नाम पर। हालेलुया। बाप से भी हम मांगते हैं तो वो भी नहीं देता, वो कहता है यीशु के नाम से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। बाप कहकर हम पुकारते हैं, जब फरियाद करते हैं, जब दुआ करते हैं तो बाप कहकर हम पुकारते हैं कि आए बाप। इससे हम शुरू करते हैं बातें करनी खुदा से और मांगना खुदा से। जब मांग लेते हैं सब कुछ तो फिर हम बाप को क्या कहते हैं कि यीशु के नाम से ये हम सब सारी। हालेलुया। तो बाप भी कहता है तुम जो कुछ यीशु के नाम पर मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुलाबाद मुबारक कहेंगे। खुदावंद की हमद कर कि जो खुदावंद के लोग हैं वो अब्दुलाबाद तक भी खुदावंद की हमद करेंगे और खुदावंद के नाम को अब्दुलाबाद कायम और कायम रखेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद जो है वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। वो कहता है मत डाल। हम एक और द्वारा देखेंगे, एक आयत कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डाल, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। कि तू मत डर और मैं तेरी क्या है मदद करूंगा। और कैसे मदद करेगा? एक तो वैसे मदद कर देते हैं, वो मदद कैसे करेगा? हाथ पकड़ के। हालेलुया। वो कहता तू मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तेरी मदद करूंगा। तो हम क्यों घबराएं? जब वो हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम शक ना करें मांगने में, क्योंकि वो कहता तू ना डर, मैं तेरे साथ। जब हम अपने साथ खुदा को रखेंगे तो आप जो कुछ खुदा से कहेंगे वो भी होगा। हालेलुया। अगर बदरू को कहेंगे कि यीशु के नाम से चले जा तो भी देंगे। बीमार पर हाथ रख के दुआ करेंगे तो वो भी खुदा ने आपको वादा दिया कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार शिफा होगा। तो कैसे खुदा के करीब होने से? ये हमने जो चंद बातें पढ़ी हैं, सीखी हैं कि कलाम मुकद्दस में कि जो उसके करीब है, जो सच्चाई से दुआ करता है, जो अपने दिल की मुरादों को क्या है पूरा करेगा खुदा। जब हम उसके करीब होंगे, जब उसकी सुनेंगे
اور جب ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سارے دل سے، اور اپنے جیسے ہم نے یہ آج پڑھی ہے ان سب باتوں سے ہم دیکھیں کہ یہ سب باتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، کہ ہم اپنے دل سے بھی اپنے سارے جو بھی ہم کام کریں خدا کے نام پر، ہاللیلویا، کہ ہم کہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم گھبرائے نہ، ڈرے نہیں، اور خدا کا نام، کیونکہ خدا جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم 23 زبور بھی پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ کیا خدا کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے کہ خدا میرا سبحان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں یہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ خداوند ہے، جب ہم اس کے قریب ہوں گے، ورنہ قریب نہیں ہوں گے تو خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم اس کے قریب اس کے ساتھ رہیں گے تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ، جیسے وہ کہتا ہے ویسے اس کی مرضی کو پورا کریں گے، اس کے راستوں پر چلیں گے، اس کی راہوں پر چلیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے جیسے وہ فرماتا ہے۔ تو آج کے خدا اس کے کلام پر برکت بخشے، آمین۔